हेलो फ्रेंड्स, कैसे आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल, जो हमारा बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है मिश्रण, जिसको हम क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर एलिगेशन बोलते हैं। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल सीक्वेंस से हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा हम बेसिकली समझ लेते हैं मिक्सचर होता क्या है। सपोज करो आपके पास क्या है, कम पैसे हैं और आप क्या है उच्च क्वालिटी का कोई सामान लेना चाहते हो। सपोज करो आप 50 रुपये केजी क्या है चीनी है ना, और एक आपके पास टोटल रुपए कितने बेटा 40 रुपये हैं। तो आप कितना लेना चाहते हो, तो उच्च कोटि की भी चीनी लेना चाहते हो और निम्न कोटि की भी लेना चाहते हो, ठीक है। एक बिल्कुल क्या है अच्छी क्वालिटी की है, एक आपकी निम्न क्वालिटी की है। तो क्या आपको मिक्स करके वो दुकानदार आपको दे देगा। उस तरीके से हम किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, तो इस हम चैप्टर पर चलेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका, मिश्रण। क्या नाम है बेटा आपका, मिश्रण है। बिल्कुल स्लो मोशन में चलेंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चा। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखें, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखें भाई, एक क्या है 14.40 प्रति किलोग्राम गेहूं। एक गेहूं का रेट कितना है 14.40 केजी के हिसाब से है। दूसरा कितना बेटा 11.40 प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। ये उच्च कोटि का गेहूं है, ये किसका है निम्न कोटि का गेहूं है। गेहूं कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो क्या है, एक हम यहाँ लिख देंगे, दूसरा कहाँ लिख देंगे बच्चे, यहाँ लिख देंगे। तो पहला का रेट कितना है 14.40, पहले का कितना बेटा हमारा 14.40 प्रति केजी, है ना। दूसरा कितना बेटा हमारा 11.40, ठीक है, प्रति केजी के हिसाब से है, ठीक है जी। दूसरा क्या है मेरे भाई, ये कह रहा है गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या है, कितना हो जाए 12.40, मतलब 60 हो जाए, सॉरी, है ना। तो उसको क्या है हम बीच में लिखेंगे, जो मिश्रण जो मिलाया जाता है उसको कहाँ लिख देंगे बेटा, हम बीच में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे बेटा, हमारा बीच में लिख देंगे, 12.60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखें, जो बड़े में से छोटा हमें क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना है। बड़े में से छोटा क्या कर देना, माइनस कर देना है। जरूरी नहीं है कि 11.40 में से 12.60 नहीं जा सकते, तो उल्टा भी हम घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो सारे बच्चे एक बार माइनस करके देखें। तो आपको किसी ने पूछ लिया, यहाँ आपको रफली हम काम कर लेंगे। 14.40 में से 12.60 आपके चले गए, तो कितना बच गया बेटा, 0 का 0। 14 में से 6 गए, कितना बचा बेटा हमारा 8 बच गया। यहाँ हमारा एक कैरी ले ली थी इसलिए 3 रह गया, 3 में से 2 गया, कितना बचे हमारा 1.80। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चे, हमारा 1.80 लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा देखें बेटा, 12.60 में से क्या है हमारा 11.40 हमें माइनस करना, तो क्या बचेगा 0। 6 में से 4 गए, कितने बचा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1.20, 1 में से 1 गया 0, ठीक है बच्चे। तो यहाँ क्या हो जाएगा छोटा हमारा 1.20, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म बेटा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 12 और 18 बच गया, मतलब 12 और 18 बच गया। तो 2 के पहाड़े से हम कट कर लेंगे, 2 छिक्के कितना होगा भैया 12, 2 नीम 18, तो 6 और 9 हो गया, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जिस बच्चे का 2:3 है वो बिल्कुल आपका क्या है 2:3 क्या है बेटा हमारा बी ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे एक बार मैसेज कर सकते हैं कि सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में हम क्वेश्चन को करेंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते रहे कि सर जी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक दुकानदार को 30 प्रति केजी के चावल को 40 प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए बेटा 33 हो जाए। तो क्या है, एक दुकानदार है, उसके पास जो चावल है वो 2 कोटि का है, मतलब एक निम्न कोटि का एक उच्च कोटि का, ठीक है बच्चे। तो एक क्या है सस्ता है, सस्ते वाले का रेट कितना है 30 है, और जो महंगा है वो कितने का है बेटा हमारा 40 का है। मैंने आपको बताया है मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए
33 प्रति किलोग्राम हो जाए जब हम मिलाएं दोनों को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हम क्या लिखेंगे, यहाँ 33 लिख लेंगे, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 33 में से 3 गए, कितना बच्चा बेटा हमारा बचा, 33 में से 30 गए, सॉरी, तो कितना बच्चा मेरे बेटा हमारा 3 बचा। और 40 में से 33 गया, कितना बच्चा बेटा हमारा 7 बचा। तो जिस बच्चे का 7:3 अनुपात है, तो कौन से ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन में बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बस खाली क्या देखना है, पहले आपको सस्ता वाला देखना है, फिर आपको महंगा वाला देखना है। तो जिसमें मिला रहा वो, ठीक है, वो जो टोटल है वो आपको बीच में देखना है। और बड़े में से छोटा क्या है बेटा, हमें माइनस कर देना है। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से जवाब दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। क्या बोल रहा है, 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए बेटा हमारा 28 प्रति लीटर हो जाते जाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या किस किस का नाम ले रहा है, एक तो दूध का नाम ले रहा है और एक किसका नाम ले रहा है बेटा, पानी। क्या पानी की मात्रा दे रखी है इसने, नहीं दे रखी। पहले हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, मिल्क लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे बेटा हमारा, वाटर लिखेंगे, ठीक है। तो दूध कितना दे रखा है इसने, 36 प्रति लीटर। तो यहां क्या है बेटा, 36 लिख लेंगे। वाटर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में, तो बेटा जो वाटर का कोई अनुपात नहीं दे रखा, तो क्या मान लेंगे हम, इसे 0 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या है, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए बेटा, 28 हो जाए। तो 28 को कहां लिख लेंगे बेटा हमारा, बीच में लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। 28 में से 0 गया तो क्या बचा बेटा हमारा, 28 ही बचा। और 36 में से 28 गई तो कितना बचेगा बेटा हमारा, 8 बचेगा, है ना। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं किसके पहाड़े में चले जाएंगे, 4 के पहाड़े में चले जाएंगे बेटा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। जिस बच्चे का 7:2 है, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको। देखिए बेटा, जिस बच्चे का 7:2 अनुपात है, बिल्कुल मेरे बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। किन किन बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है बच्चे, चलते हैं। बहुत अच्छे, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखें सवाल को पढ़ें। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का क्या है बेटा, 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो, ठीक है। जो प्राप्त होता है, जो टोटल है, उसको कहां रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक पहला वाला कितने परसेंट है बच्चे, एक पहला वाला है, एक सेकंड वाला है। पहला वाला कितना परसेंट है बच्चे आपका, 30% है। दूसरा कितना है भैया, 50% है। कितना प्राप्त हो टोटल, 35। वही वाली कहानी है, हम बड़े में से छोटा घटा लेंगे, है ना। 50 में से 35 गया, कितना बच्चा बेटा हमारा, 15 बचा, है ना। 35 में से 30 गया, कितना बच्चा मेरे भाई हमारा, 5 बचा। किसके पहाड़े में चले जाएंगे छोटे, हमारे 5 के पहाड़े में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 15, 5 एकम 5। जिस बच्चे का 3:A आपका बी, 3:1, जिस बच्चे का बी ऑप्शन है बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ये पूरे मैथ्स की सबसे आसान एक्सरसाइज है, जिस बच्चे पे बिल्कुल मैथ्स नहीं आता वो भी सीख जाएगा, ठीक है। बस खाली आपको अप्रोच देखना है कि कौन सी जगह क्या करना है। जो टोटल प्राप्त होता है उसको बीच में रख देना है, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ है बेटा, सस्ता है, ये महंगा है, उसमें से घटा देना है, जो रेशियो बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहो सर जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सीरीज का नाम दे देंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज की जो क्लासेज है मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है भैया। देखें, एक पंसारी के पास 60 प्रति केजी की चाय को 65 प्रति केजी की चावल के साथ, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, ठीक है बेटा, 68.20 प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे क्या है 10% का लाभ हो,
ठीक है भाई, देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक पंसारी के पास कितनी चाय है, कितने प्रति केजी की बेटा, 60 केजी की है। दूसरी कितनी है मेरे बेटा, हमारा 65 केजी की है। परंतु क्वेश्चन को आगे समझो, आगे क्या कह रहा है, वो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगी मिश्रण का 68.20 प्रति केजी किलोग्राम की दर से कितने का लाभ हो, 10% का लाभ हो। ये रफली कर लो इधर साइड, 68.20 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बेटा, 2 हैं, तो 100 लगा लेंगे हम, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ है, ये बेटा 10% का लाभ है। जब हम डिवाइड में करते हैं, आपने देखा होगा जब हम कॉन्सेप्ट, जो लाभ कितने का बेटा हमारा 110 लिख लेंगे, ठीक है, अपॉन में क्या है 100। जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कर लेते हैं तो बेटा हमारा एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है मेरे भाई हमारा, देखो ध्यान से देखना है, 100 ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा बच्चे हमारा, ठीक है। पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमारा पहले नीचे आ गया था, पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है बच्चे। 10 से 10 खत्म हो गया, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया मेरे बेटा हमारा 62 निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 62 को हम कहाँ लिख लेंगे भैया, हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है जी। अब हम बड़े में से छोटा घटा लेंगे, 62 में से 60 गए, कितना बचा भैया, 2 बच गया। 65 में से 62 गए, कितने बचे मेरे हमारा, 3 बच गया। 3:2, जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन है बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बड़े आसान सवाल है, बड़े आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या है मेरे भाई, आप चुटकी में उड़ा सकते हो, ठीक है भैया। क्योंकि 68.20 है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बेटा, 100 लगा लिया। 10% लाभ, परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, तो 10 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 110। परसेंट पीछे तो परसेंट 100 है, ठीक है। और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है, तो 62 यहां से निकल गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डिक्टू ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें घुमा दिया है, ठीक है भैया। एक दुकानदार ने 100 प्रति केजी के शुद्ध घी को 50 प्रति केजी वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण का 96 प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। अब देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अप्रोच करनी है। देखो बच्चे, इसमें क्या है भैया, एक दुकानदार है, एक कितना है इसके पास 100 है, दूसरा कितना है बच्चे हमारे 50 है। अब पढ़ो आगे, वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण का कितना बेटा 96 प्रति केजी, 96 लिख लिया है ना, ध्यान करना थोड़ा। 20% का लाभ हो, क्या है बेटा 20% का लाभ हो, तो परसेंट क्या है मेरे भैया 100 होती है, जो डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या है 100 100 ऊपर चला जाएगा। 20% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा मेरे भैया हमारा 120 हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, ठीक है। 10 से 10 खत्म बेटा, 12 8 96, 10 8 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा आपका 80। क्या निकल के आ जाएगा बेटा 80, है ना। तो यहाँ क्या है, इसको बीच में क्या रखेंगे बेटा हमारा 80 प्राप्त हुआ। 100 में से 80 गए, कितने बचे मेरे बेटे हमारे 20 बचे। 80 में से 50 गए, कितने बचा बेटा हमारा 30 बचा। 10 से 10, 3:2, जिस बच्चे का आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है भैया। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखें, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या कह रहा है भैया, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को की लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% प्राप्त हो। देखो 16 सही 2/3% प्राप्त हो, ये तो आपको पता है होगा। जब बेटा हम फ्रैक्शन को क्या है इम्प्रॉपर वे को प्रॉपर वे में करते हैं तो पहले खोलते हैं उन्हें, है ना। तो कैसे करते हैं मेरे भैया, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 2 कितने हो गए बच्चे हमारा 50, 50/3 हो गया। अब ये परसेंट पीछे है, ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा हमारा 100 होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 50 दूनी कितने बेटा हमारा 100 हो गया, है ना। 3 दूनी कितना बेटा हमारा 6 हो गया, 1/6
तो जिस बच्चे का क्या है 1:6, जिस बच्चे का हमारा आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसा नहीं बेटा, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, एंड बड़ी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो उसमें मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपके वरदान सिद्ध रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ट्रिक का काम होता है, इसलिए क्या है मेरे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनेट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य पर बेचने पर कितना बेटा 20% प्राप्त हो। आपको पता होगा 20% प्राप्त हो। 20% का मतलब है बेटा 20/100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, तो कितना हो गया बेटा हमारा 1:5। ठीक है, परंतु हमारे ऑप्शन में क्या है मेरे बेटा, यहाँ नहीं है। एक्सचेंज में जब हो जाएगा तो उस उल्टा क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5:1 हो जाएगा मेरे बेटा। तो जिस बच्चे का क्या है बी आपका ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि स्नेट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5:1। जिस बच्चे का क्या है ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हो। देखो बहुत अच्छे अच्छे आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, एक व्यापारी के पास क्या है मेरे बेटा 1000 रुपए, मतलब 1000 किलोग्राम चावल है। ठीक है भैया, उसका कुछ भाग 8% लाभ पर। ठीक है भैया, देख लेना मेरे बेटा, एक भाग कितना है उसका 8% लाभ पर, दूसरा भाग कितना है बेटा हमारा उसका 18% लाभ पर बेचता है। कुल मात्रा में उसे कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई आपका 14%। ठीक है भैया, आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप माइनस कर सकते हो। 18 में से 14 गए तो कितना बचा बेटा हमारा 4 बचा। ठीक है, 14 में से 8 गए कितना बचा बेटा हमारा 6 बचा। ठीक है, अब 2 से काट सकते हो बेटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है भैया, हम कह रहे हैं कि मेरे बेटा हमारा टोटल कितना है हमारा 5 है, परंतु सवाल कह रहा है तो हमारे पास टोटल कितने मेरे बेटा हमारे 1000 है। ठीक है, 5 दूनी 10, 200 आ गया। परंतु सवाल ने क्या पूछा है, तो 8% पर उसने कितना चावल बेचा। 8% के नीचे कितना रेशियो है 2 है। ठीक है बेटा, 8% पर कितना रेशियो मेरे बेटे हमारा 2 है, तो कितना है मेरे भैया आपका, जिस बच्चे का 400 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हो। किन किन बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे बच्चे इन क्वेश्चनों का क्या है जवाब दे सकते हो। सारे बच्चे इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पे दे रहा हूं, जो आपको कल एक कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन करके लाना है। ठीक है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे। जल्दी से मुझे बताएं, एक व्यक्ति के पास कितना बेटा 1 लाख रुपए थे, वह उसमें से कुछ भाग धन को 9% वार्षिक दर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि उसकी कुल वार्षिक आय 9400 हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। इस क्वेश्चन को आपको कल कमेंट बॉक्स में करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम अगली क्वेश्चन वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।